केस जहां पर पर्चा दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने रैली निकाली। सीएम बघेल ने भी सभा को संबोधित किया। हमने किसानों से किए वादे को निभाया है और आदिवासी सहित सभी वर्गों के लिए काम किया है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी जनसभा को संबोधित किया। सावित्री मंडावी ने कहा, बघेल सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाऊंगी। तो देखिए, नामांकन दाखिल करने से पहले जनसभा को संबोधित किया और जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों को रखा। प्रदेश की मुखिया बघेल भी पहुंचे और साथ ही साथ सावित्री मंडावी ने भी जनता के सामने सरकार के कार्यकाल का बखान किया। अगली खबर, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम बघेल की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन और दिखाने की भी कोशिश की कि किस एकजुटता के साथ, किस मजबूती के साथ कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इसे लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीर आपके नाम स्क्रीन पर देखिए, सीएम बघेल सावित्री मंडावी के साथ है और नॉमिनेशन फाइल करते वक्त की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तीसरी खबर, कांकेर से जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पर्चा दाखिल किया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इंतजार है 8 तारीख का। देखना होगा कि भानु प्रतापपुर में जनता किससे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। देखिए, बीजेपी ने भी पूरे लाव लश्कर के साथ यहां पर ब्रह्मानंद नेताम ने नॉमिनेशन फाइल किया। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। अगली खबर, कांकेर से जहां पर आदिवासी समाज के जीवन ठाकुर ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं जीवन ठाकुर। उपचुनाव में आदिवासी समाज से 48 लोगों ने फॉर्म खरीदा है। समाज के और लोग नामांकन करेंगे, ये कह रहा जीवन ठाकुर का। आदिवासी को लेकर, आरक्षण को लेकर नाराजगी आदिवासियों में खासतौर पर दिखाई दे रही है। लोग पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और मेरा तो 6वां नंबर में हो चुका है और मेरे साथ अभी हमारे साथी लोग लगे हुए नामांकन दाखिल करने में। मेरा ही प्रथम नॉमिनेशन दाखिल हुआ है समाज की ओर से। 55-60 लोग तो नामांकन खरीदे हैं, पर देखो उन लोगों की कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी तभी नहीं तो सभी लोग नामांकन दाखिल करें। 5वीं खबर, कांकेर से जहां पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जनता कमल खिलाने के लिए आतुर है। महिला सहानुभूति लहर का कोई असर नहीं होगा। 4 साल से जनता कांग्रेस सरकार को देख चुकी है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन दिख रहा है, बीजेपी का ये कहना। तो देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। ब्रह्मानंद नेताम इस वक्त मेरे साथ हैं। नेताम साहब, कितना टफ है मुकाबला? ये परीक्षा देना लोगों के लिए बहुत टफ रहता है। उसके लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है नहीं, तब परीक्षा पास करते हैं। 2008 में जब विधायक बने थे तब का माहौल और 2022 में क्या फ़र्क है? नहीं, उस समय का माहौल भी ऐसा था, अभी का भी माहौल ऐसा है। मतलब क्या मान रहे हैं? मतलब चूंकि 4 साल है कांग्रेस सरकार को हो गए हैं और लगातार उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस सरकार आज 4 साल हो गया है। उस समय 1.5 साल 2 साल में उपचुनाव हुआ है। ये इनकी कार्यकाल 4 साल हो गई है और 4 साल के इनके कार्यकाल को यहाँ की बच्चा से बच्चा सब, यहाँ जनता जनार्दन मतदाता सब भाप चुके हैं। 6वीं ब्रेकिंग भानु प्रतापपुर से है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। इस बार जनता ने मन बना रखा है, कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी, ये कहना है रमन सिंह का। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी, आप और कांग्रेस मैदान में नहीं है। तो देखिए, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं रमन सिंह। इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, कमलनाथ के केक काटने पर बवाल जारी है। मंदिर नुमा केक काटने पर चौतरफा गिरे हैं कमलनाथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ के समर्थन में कांग्रेस की सफाई भी सामने आई है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई है और इसी तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, कह रहा है कांग्रेस का। कमलनाथ ने मंदिर वाले हिस्से को नहीं काटा है। केके मिश्रा का यह भी कहना है मंदिर वाला हिस्सा थर्माकोल का बना था। अब देखिए,
इस मंदिर नुमा केक काटने पर स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है, क्योंकि चौतरफा गिरे हैं कमलनाथ। केक काटा गया है। भारतीय जनता पार्टी अब हीन हथकंडों पर उतर आई है। छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी के जन्म दिवस के पूर्व जो केक काटा गया, उसे लेकर वह भ्रांति फैला रही है। केक अलग था और मंदिर की प्रतिकृति जो थर्माकोल की बनी हुई है वो अलग थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति सोच रही है और हमें तो इस बात का पूरी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया की मीटिंग में हमारी यात्रा और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की छवि को खराब। उधर कमलनाथ के मंदिर की शेप वाली केक काटने पर सियासत लगातार जारी है। वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसा है। कमलनाथ ने सनातन परंपरा का अपमान किया है। कमलनाथ हनुमान भक्त नहीं, बगुला भक्त है। बीजेपी ने लगाया हिंदू आस्था से खिलवाड़ का ये आरोप। क्या की रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं। हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करता। अगली खबर भोपाल से, जहां पर महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी बैन हो गई है। फोटोग्राफी के लिए आदेश पर अब जो ये बैन का आदेश जारी किया, उसके बाद अब सियासत जारी हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर आरोप, ये पूरा बीजेपी के एक बड़े प्लान का हिस्सा है। जानबूझकर इस तरह के आदेश जारी किए हैं। राहुल गांधी एक तपस्वी के रूप में यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है राहुल गांधी को आशीर्वाद लेते हुए पूरी दुनिया देखे। ये मैं अभी चल रहे हैं, कंटेनर में सो रहे हैं, एक तपस्वी की तरह ये वहाँ पहुँच रहे हैं। एक तपस्वी को दर्शन में विघ्न पैदा करना और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करने देना, ये इनका डर है। अगली ब्रेकिंग भोपाल से, जहां पर महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर रोक पर अब सियासत जारी है। कांग्रेस की रिजर्वेशन रोस्टर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर कर दी गई है। रिजर्वेशन रोस्टर पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मेडिकल कॉलेज में प्रतिशत आरक्षण रोस्टर की मांग की है। तो देखिए, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख सामने आता है। मेडिकल एडमिशन में रिजर्वेशन रोस्टर मामले में उपचुनाव से पहले गरमाया था ऋचा जोगी की जाति का मामला। छानबीन समिति की जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए गए थे। उच्च स्तरीय जाति जांच समिति ने ऋचा जोगी को जाति का उनका फर्जी करार दिया है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई अब ऋचा जोगी पर होती है, क्योंकि सवालों के घेरे में है। संदिग्ध पहले से ही उनकी जाति पाई गई थी और अब देखिए ये एक नया एंगल निकलकर सामने आया। खरगोन से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर एक्शन में प्रशासन का बुलडोजर। गेहूं यूरिया के अवैध कारोबारी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। आरोपी कारोबारी के ठिकाने पर चला है बुलडोजर। 5 करोड़ से ज्यादा के पेट्रोल, डीजल, गेहूं, यूरिया बरामद हुआ था। अवैध भंडारण के मामले में 2 फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो गेहूं यूरिया के अवैध कारोबारी के ठिकाने पर कार्रवाई लगातार जारी है और ये कार्रवाई के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया है। अगली खबर दमोह से, जहां पर धर्मांतरण के बाद बच्चों की घर वापसी हुई है। विधि विधान से बच्चों का शुद्धिकरण किया गया। पंडितों ने वैद्य मंत्रों के साथ बच्चों का स्वागत किया। रायसेन में नाबालिग का हुआ था धर्मांतरण। शिशु बाल गृह में बच्चों का धर्मांतरण हुआ था। बाल आयोग के अध्यक्ष के दौरे के वक्त ये बड़ा खुलासा हुआ था। अब आयोग की निगरानी में रायसेन डीपीओ कर रहे हैं जांच। तो धर्मांतरण के बाद देखिए बच्चों की घर वापसी हुई है। विधि विधान से इन बच्चों को घर वापसी कराया गया है। पंडित ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच इन बच्चों की घर वापसी हुई है। धर्मांतरण के बाद जिले में हड़कंप मचा था। रायपुर से अगली खबर, जहां पर रेडी टू ईट योजना में लापरवाही सामने आई। आंगनवाड़ी केंद्रों में बचवाया गया एक्सपायरी डेट के रेडी टू ईट। 27 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट की रेडी टू
ईट का वितरण हुआ है। परियोजना अधिकारी पर आरोप लगाया, आंगनबाड़ी के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक्सपायरी डेट का रेडी टू ईट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। खरगोन से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर 35 गांव के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। कलेक्ट्रेट दफ्तर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। देखिए, मूलभूत सुविधा को लेकर यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोला हुआ है। 35 गांव के ग्रामीणों का कलेक्टर दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। ऐसे में देखना होगा कि कलेक्टर की तरफ से क्या रुख सामने आता है, क्योंकि इन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अगली ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर। इंडिगो की बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली फ्लाइट तो कैंसिल रहेगी। पूरे महीने हर गुरुवार को कैंसिल रहेगी। 30 नवंबर तक रहेगी फ्लाइट कैंसिल। गुरुवार को बेंगलुरु में मुंबई की मॉर्निंग फ्लाइट की कैंसिल कर दी गई थी। और देखिए, इंडिगो की बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली फ्लाइट अब कैंसिल रहेगी। अगली खबर रायपुर से, जहां पर धरसीवा में 6वीं क्लास की छात्रा का शव मिला। धनीली गांव के होटल धनराज के सामने तालाब में शव बरामद किया गया। आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मंगलवार की शाम से ये छात्रा लापता थी और अब देखिए, शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पुलिस हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है। अगली खबर जशपुर से, जहां पर छठ घाट पर अतिक्रमण को लेकर विवाद जारी है। नगरवासियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। विरोध करते हुए नगर को बंद किया है। बगीचा नगर पंचायत के छठ घाट का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर किस तरीके से विवाद हुआ है। छठ घाट पर अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ है। ग्रामीणों ने विरोध किया है। के लिए महिला पार्षद से 90 लाख रुपए मांगने के आरोप है। कल एंटी करप्शन ब्यूरो ने टिकट के खरीद फरोख्त में अखिलेश के करीबियों को भी गिरफ्तार किया था। तो देखिए, आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अगली खबर गुजरात चुनाव से लेकर, जहां पर गुजरात चुनाव को लेकर सर्वे में बीजेपी को नुकसान की आशंका है। गुजरात में बीजेपी को हो सकता है 19 सीटों का नुकसान। बीजेपी को आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान और फायदा दोनों ही होने की